का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं अब हम आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आज की यह क्लास जो है हम आपको विज्ञान कराने वाले इस क्लास में मैराथन क्लास होगी। इससे पहले हमने एक विज्ञान की क्लास कराई थी, उसमें जो था जीव विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो होगा रसायन विज्ञान से, क्योंकि आपको जो पढ़ना है ना, आपको तीनों विज्ञान पढ़ना है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीनों विज्ञान पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर इस पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये आखिरी 10 दिन की जो महत्वपूर्ण क्लास है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखने वाले हैं। रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए ऑप्शन कर रहा है मोजले द्वारा, बी ऑप्शन कर रहा है मंडलीफ द्वारा। मेंडलीफ होगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर मेंडलीफ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मेंडलीफ इसे बता लीजिए। चलिए, ए ऑप्शन कर रहा है मोजले द्वारा, बी ऑप्शन कर रहा है मेंडलीफ द्वारा, सी ऑप्शन कर रहा है मैडम क्यूरी द्वारा और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई होगी और आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं आप हमें रोजाना 20-20 मिनट का टाइम जरूर देंगे सुबह 10 बजे में, ठीक है। तो बात करेंगे पहले प्रश्न का उत्तर। जो आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जा रहा है तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यह मोजले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, तो आपको उत्तर मारना पड़ेगा 18 वर्ग थे, ठीक है। यहां से 2 प्रश्न आपके बन गए, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप लोग। ए ऑप्शन यहां पर मोजले हमारे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। यहां पर देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, तो बताइए। ए ऑप्शन का रहा है 18, बी ऑप्शन का रहा है 16, सी ऑप्शन का रहा है 8 और डी ऑप्शन का रहा है 10। चलिए अभी जस्ट मैंने बताया, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए अभी मैंने बताया बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 18 जो आवर्त सारणी के में कुल वर्गों की संख्या थी तो वो थे 18, ठीक है। वर्गों की संख्या जो थी 18 थी और इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो मोजले साहब थे हमारे, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया, मोजले, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की यह क्लास सुपर फास्ट तरीके से कराएंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा आखिरी तक। आप लोगों को पता लग जाएगा कि आज की इस क्लास में किस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं। चले फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह तत्व बताइए जिसकी परमाणु संख्या 12 है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है। ए ऑप्शन का रहा है सोडियम, बी ऑप्शन का रहा है पोटेशियम, सी ऑप्शन का रहा है कैल्शियम और डी ऑप्शन का रहा है मैग्नीशियम। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए 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 बताते रहिए। बिल्कुल सही, जो हमारा उत्तर होगा कि 12 परमाणु संख्या किसकी होती है, तो 12 परमाणु संख्या होती है मैग्नीशियम की। इसकी परमाणु संख्या जो होती है 12 होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन निकलेगा वो मैग्नीशियम, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। चले फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाले क्या कह रहा है। इससे पहले हमारी क्लासेज जो हुई हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा और विज्ञान की क्लासेज देखना चाहते हैं तो हमारी ये क्लास जीव विज्ञान की मैराथन क्लास हो चुकी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगी जीव विज्ञान की क्लास, जो अभी मैंने पिछले दिनों में ही कराई हुई है, ठीक है। चलिए फिलहाल आज की यह क्लास रसायन विज्ञान पर है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम आपको, हो सकता है कल या परसों में, आपको भौतिक विज्ञान की एक मैराथन क्लास प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपका तीनों विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा और आपको 5 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। हिंदी की भी क्लास हुई है, पॉलिटी की भी क्लास हुई है, इतिहास की भी क्लास हुई, भूगोल की भी क्लास हुई, मतलब जीएस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपको हमारे चैनल पर सारी की सारी क्लासेज मिल जाएंगी। आप एक बार विजिट करिए, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। चले
सर्वाधिक घनत्व किस धातु का होता है? ए ऑप्शन कर रहा है ओस्मियम होता है, बी ऑप्शन कर रहा है कॉपर होता है, सी ऑप्शन कर रहा है मरकरी होता है और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए एक बार। चलिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि धातु जो है कि जिसका घनत्व सर्वाधिक है वह हमारा हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम को ही सबसे भारी धातु भी कहा जाता है। याद कर लीजिए, ओस्मियम को जो है सबसे भारी धातु भी कहा जाता है। ठीक है, भारी धातु कहा जाता है, याद करिए। ओस्मियम को सबसे भारी धातु भी कहा जाता है। और धातु का घनत्व तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक किसमें होता है, किसका होता है, वह हो जाएगा ओस्मियम का। यहाँ पर आप दो प्रश्न जरूर समझ जाइएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला धातु पूछा जाए तो वहाँ पर क्या होगा, ओस्मियम होगा। और सबसे भारी धातु पूछा जाए तो वह भी ओस्मियम हो ही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। कई लोग होंगे जो लोहा पढ़ते हैं, लोहा पर टिक करने वाले हैं। एक बार देखते हैं कितने लोग गलत आंसर करते हैं। चलिए सही की बात छोड़िए, गलत देखते हैं कितने लोग करते हैं। चलिए, ए ऑप्शन लोहा, बी ऑप्शन एल्युमिनियम, सी ऑप्शन तांबा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से बताइए कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है पृथ्वी पर। क्या लोहा होगा, एल्युमिनियम होगा या तांबा होगा, बताइए। चलिए बिल्कुल बताइए एक बार। ठीक ठीक, चलिए हमारा जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने वाले क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है लिथियम, बी ऑप्शन कर रहा है ओस्मियम, सी ऑप्शन कर रहा है तांबा और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चले बताइए, सबसे भारी धातु अभी मैंने बताया था ओस्मियम होता है। सबसे अधिक घनत्व भी इसका होता है, सबसे अधिक। ठीक है, अधिक घनत्व की बात की जाए इसी का होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा घनत्व। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व पूछा जाए किस धातु का होता है तो ओस्मियम का होता है। सबसे भारी धातु पूछा जाए तो वो भी ओस्मियम होता है। आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन है इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित होता है, बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है सोडियम, बी ऑप्शन कर रहा है एल्युमिनियम, सी ऑप्शन कर रहा है कैल्शियम और डी ऑप्शन कर रहा है मैग्नीशियम। जल्दी से बता दीजिए कि क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित होता है, बताइए। सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चलिए जल्दी कमेंट करते रहिए। अब आपका जो भी समय बचा है 10 दिन लगभग बचा हुआ है, क्योंकि आज तारीख हो गई 27 अगस्त हो गया, मतलब 27 अगस्त हो गया आज के दिन। और जो आपका पेपर होने वाला है आप सभी को पता होना चाहिए 6 और 7 सितंबर 2 दिनों में आपका पेपर होने वाला है। तो जो भी आखिरी के समय बचे हैं आप उसमें डेली क्लासेज को ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि यहाँ पर अब अंतिम समय में ब्रह्मास्त्र क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे द्वारा। ठीक है, फिलहाल हम अपने प्रश्न पर आते हैं। अगर आपको इस प्रकार की क्लासेज चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित होता है। अगर बात करें उत्तर की तो हमारा जो मैग्नीशियम होगा यही उपस्थित होता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन से करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्लास और तेजी से बढ़ाएंगे। चले प्रश्न में कहा जा रहा है फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, किसका यौगिक है। ए ऑप्शन का रहा है सिल्वर क्लोराइड का, बी ऑप्शन का रहा है सिल्वर सल्फाइड का और सी ऑप्शन का रहा है सिल्वर ब्रोमाइड का और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है हमारा। चलिए एक बार कमेंट करिए। चलिए फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक किसका है। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो उत्तर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। बिल्कुल सही, सिल्वर ब्रोमाइड। जिन्होंने सी ऑप्शन यहाँ पर सही किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे 1 नंबर।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्या कह रहा है हमारा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है। प्रथम मिश्र धातु पूछी जा रही, अब आप बताइए कौन सा होगा। ए ऑप्शन कर रहा है गन मेटल, बी ऑप्शन कर रहा है कांस्य, सी ऑप्शन कर रहा है नाइक्रोम और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है। अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, आप लोग दे रहे हैं कांस्य, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कांस्य जो है प्रथम मिश्र धातु थी जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले, क्या कर रहा है, आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। बताइए, आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन कर रहा है बेरियम, बी ऑप्शन कर रहा है सीसा, सी ऑप्शन कर रहा है जस्ता और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने तो शादी विवाह में बहुत शुभ अवसर पर कहीं ना कहीं इन आतिशबाजी को देखा ही होगा। वहाँ पर कई रंग बिरंगे पटाखों को दगाया जाता है, उसमें एक हरा रंग निकलता है। वही आपसे पूछा जा रहा है किसके कारण हरा रंग आतिशबाजी में दिखाई पड़ता है। चलिए बिल्कुल सही, हमारा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बेरियम हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बेरियम के कारण ही आतिशबाजी में हरे रंग का प्रकाश समेत दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाला है, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन कह रहा है अम्ल, बी ऑप्शन कह रहा है क्षार, सी ऑप्शन कह रहा है लवण और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी बताइए। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल सही, जो हमारा उत्तर निकलेगा यहाँ पर वह हो जाएगा क्षार, क्योंकि क्षार ही है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और जो अम्ल होता है, अम्ल को नीले को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल को याद करिए। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक, यहाँ पर उल्टा होता है, अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है और क्षार जो होता है लाल को नीला करता है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर भी आप इधर उधर हुए तो आप जरूर क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्षार जो है लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है, क्षार करता है, और नीले को जो लाल करेगा वह होता है अम्ल। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे, हमारा बी ऑप्शन क्षार सही हो जाएगा। चलें, आज की क्लास थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर देखा करिए। कई लोग होते हैं जो क्लिक करते हैं, 1-2 मिनट देखे भाग जाते हैं। उनको लगता है कि हम तो बहुत पढ़ लिए, हम पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ला देंगे। लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगी। ठीक? चलिए, फिलहाल इस प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। भौतिक परिवर्तन पूछा जा रहा है, मतलब कि जो चीज़ें होती हैं, बनती हैं, वह अपने बिगड़कर फिर पुराने अवस्था में आ सकती है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देकर बताएँगे। ए ऑप्शन करा है लोहे में जंग लगना, बी ऑप्शन करा है मैग्नीशियम रिबन का दहन और सी ऑप्शन करा है मोमबत्ती का जलना और डी ऑप्शन करा है बर्फ़ का पिघलना। चलें, चलिए जल्दी बताइए, उत्तर बताते रहिए आप लोग। ठीक, ठीक। चलिए आप लोग उत्तर बताते रहिए, जितनी जल्दी आप लोग उत्तर बताते रहेंगे, उतनी जल्दी हम क्लास को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल सही, जो हमारा उत्तर निकलेगा इस प्रश्न का, वह हो जाएगा बर्फ़ का पिघलना। हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्या कह रहा है? चलिए, कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है रेडियो सक्रियता की खोज? आप बताइए कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? चलिए एक बार बताइए तो। क्या चैडविक ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, क्यूरी ने किया था या हेनरी बैकरल ने किया था? आप बताइए कि रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए, चलिए, चलिए जल्दी बताते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही, जो आप लोग उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल हमारा एकदम सही, 100% उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए बताते हैं। ठीक, ठीक। चलिए, बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं। हेनरी बैकरल जो थे उन इनके द्वारा ही रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। हमारा इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 और हैं, देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन-सा है? ए ऑप्शन कह रहा है नायलॉन है, बी ऑप्शन कह रहा है कार्बन रेशे हैं, सी ऑप्शन कह रहा है पॉलिएस्टर है और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा, अभी मैंने क्या बताया था, प्रथम धातु पूछा था, हाँ बिल्कुल प्रथम धातु पूछा था। अब यहाँ पर कह रहा है मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा की बात किए गए यहाँ पर, तो हमारा उत्तर नायलॉन, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आखिरी में हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक करके एक बार घंटी को जरूर ऑन करिए। इससे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, फ्री है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें, फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न टफ है, अब आप इसका उत्तर देंगे। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, आराम से पढ़ेंगे इस प्रश्न को, आप उत्तर दीजिए तब तक। कह रहा है कि अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन कह रहा है सोडियम क्लोराइड और सी ऑप्शन कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चले, जल्दी बताइए, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ दे। चलिए ठीक है, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, बात करेंगे इस प्रश्न की उत्तर की, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाले क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौक तथा संगमरमर रासायनिक रूप से कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम सल्फेट और सी ऑप्शन कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट और डी ऑप्शन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट। बताइए, चौक तथा संगमरमर रासायनिक रूप से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। आज आप पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, अब हम आपको जीव विज्ञान करा दिए और यह रसायन विज्ञान भी आज करा दे। एक क्लास हम मैराथन लाएंगे जिसमें हम आपको भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, क्योंकि आपको सिलेबस में तीनों विज्ञान पढ़ने पड़ेंगे, आप तभी 5 नंबर पाएंगे। आप सोचिए 3 विज्ञान पढ़ने के बाद 5 नंबर पूछा जाएगा। ये भी नहीं कि विज्ञान में कुछ सिलेबस दिया गया, सिलेबस बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर कहा गया प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। तो यहाँ से तीनों विज्ञान आपको मेन जो पॉइंट होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा हमारा यहाँ पर उत्तर सही होगा। चौक तथा संगमरमर रासायनिक रूप से क्या कहलाते हैं, जो कहलाते हैं एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कहलाते हैं, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, क्योंकि क्लास थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से आज प्रोवाइड करने की कोशिश की हमने। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। डेली सुबह 10 बजे हम आपको इस प्रकार की क्लासेज प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर पेट क्लासेज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वह उसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की सारी क्लासेज रख दी हैं, जैसे इतिहास की क्लास, भूगोल की क्लास, संविधान की क्लास और हिंदी की क्लास और विज्ञान की क्लास। ये सारी क्लासेज आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। एक बार विजिट करिए। अगर आपको डेली चाहिए तो आगे आने वाली क्लासेज को अटेंड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन भेजेगा यूट्यूब अगर आपने बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे। ठीक है, चलें, फिलहाल आज की इस क्लास में बस इतना ही। लक्ष्य तक पहुंचने पर लक्ष्य तक को सब्सक्राइब जरूर करना, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, पहुंचने के लिए करेंगे, जब आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, जब जुड़ेंगे तभी तो पहुंचेंगे। ठीक है, फिलहाल कल सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए मैराथन के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।